थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आपके स्टडीज का प्रेशर होते हुए भी आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये क्लास खत्म होते होते आपको आज एक बड़ा प्रॉब्लम जो हमको पढ़ाई में होता है उसका सोल्यूशन मिल चुका होगा। ओके, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक 3 तरीके के हमने रिसर्च किए हैं। आज मैं आपको एक मेमोरी टेक्निक बताऊंगा। अगर ये मेमोरी टेक्निक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ अगर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे रिलेवेंट लग रहा है, तो ऐसे हमारे पास 10 टेक्निक है, एक्स्ट्रा 10 टेक्निक है, जिस टेक्निक्स को आप हर दिन एक एक करके 10 दिन में सेल्फ स्टडी स्किल्स रिलेटेड 10 टेक्निक सीख सकते हैं, जिसमें आपके जितने तरीके भी सेल्फ स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे वो सिस्टमेटिकली पढ़ेगा, किसी को रिवीजन कर रहा है लेकिन उसको याद नहीं रह रहा, उसके लिए क्या वो सॉल्यूशन करेगा, है ना। बहुत सारी चीजें जो बच्चों को दिक्कत आता है ना, वो सब कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए मैं आज आपको शॉर्ट सभी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। जो ऑर्गेनाइजेशन इस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहा है उसका नाम है क्लाविटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा वेबसाइट का नाम है clavivet.com। एनआईटी राउरकेला का हम एक स्टार्टअप है एंड रिसेंटली अजिंक्य दिया पटेल यूनिवर्सिटी पुणे में भी हमने एक ऑफिस खोला है। ओके, बहुत सारे हमारे सपोर्टर्स हैं गवर्नमेंट एंड पीएसयूज में, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव हेल्प्ड अस अपार्ट फ्रॉम एनआईटी राउरकेला for this research. It took around 3.5 years to do this research and get this outcome. Now, without delaying, let me go ahead. Before moving ahead, I would like to share that because of this innovative research and helping students in their self-study, Ministry of Education, Government of India also highlighted us at a time. Okay, recently in a news in a educational magazine, we also were shortlisted among the top 10 emerging e-learning platforms of India. Okay, so before moving ahead, since it's a research-based thing, and I assure that whatever I will say will be little bit new to you. Okay, so my advice is that please be interested to gain new concepts into your mind and be participative. So I'll discuss few questions. Do you face that problem or not? So you have to say yes if you really face the problem, so that this will go to your subconscious mind. Okay, I have this problem, and when sir will tell, I will carefully listen to it and take the benefit of it. Okay, so without any more delay, let's move into the problems that students face, and with the help of this memory technique we can solve these problems. Okay, so the problems that I am going to discuss today are 3 related to memory. पहला प्रॉब्लम जो बच्चे मुझे बोलते हैं दैट इज, सर एक्चुअली टीचर जब हमको पढ़ाते हैं हमको लगता है कि हमने सब समझ लिया, बट व्हेन वी रीड इट आवरसेल्व्स हमको बड़ा डिफिकल्टी होता है याद रखने में। ओके, हम उसको शायद ठीक से समझ नहीं पाए थे उस टाइम में, हमको पता नहीं चला, बट मुझे याद रखने में दिक्कत आता है। ये कुछ बच्चों को होता है। अगर आपको भी कभी ऐसा हुआ है देन यू कैन राइट दिस। दूसरा कैटेगरी का प्रॉब्लम जो बच्चों को याद रखने रिलेटेड होता है कि सर एक्चुअली क्या है, जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया उस दिन रात को आकर मैं घर में पढ़ा, उस दिन तो मुझे समझ में आया एंड आई रिमेम्बर्ड, बट आफ्टर 4-5 डेज आई फॉरगॉट। तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक स्टोर होकर नहीं रहा। उसका हम साइंटिफिक रीजन देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है और आगे कैसे ऐसे नहीं होगा, उसके लिए हम प्लान करेंगे। एंड लास्टली जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को होता है दैट इज, बच्चों का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स में, किसी के फिजिक्स में, किसी के मैथ में, किसी के कोई दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज हो जाता है, पढ़ने को मन नहीं करता है, और धीरे धीरे उसके वजह से हमको जब एग्जाम में रिवीजन करने की टाइम आता है तो दिक्कत आता है। ओके, सो देयर इज नो नीड टू बी फील शाय फॉर इट, है ना। कोई शाय फील करने वाली बात नहीं है, शर्म करने वाली बात नहीं है। मैंने चार्ट को पर्सनल किया हुआ है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम कभी तीनों में से फील हुआ है, यू कैन राइट यस विदाउट एनी हेजिटेशन इन द चार्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव इन। अभी देखो ये तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं थ्रू मेमोरी टेक्निक। ओके, 3 टेक्निक है। आज मैं एक टेक्निक डिस्कस करूंगा, बाकी 2 टेक्निक मेरे 10 डेज प्रोग्राम का पार्ट है। ओके, मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है आपको चार्ट में। जिन लोगों को मेरा टेक्निक अच्छा लगेगा वो फॉर्म को फिल कर देना लीव करने से पहले, सो दैट बाकी टेक्निक्स कैसे आप सीख पाएंगे उसके लिए भी हम आपको कांटेक्ट करके उसका फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द टेक्निक्स। ओके, बिफोर मूविंग अहेड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट हम याद कैसे रखते हैं। पहले ये समझना पड़ेगा। जब मैं टेक्निक को बताऊंगा, वो टेक्निक को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप याद कैसे रखते हैं, उसको साइंटिफिकली समझें। हम कोई चीज जब हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रखते हैं, इट हैज 3 स्टेप्स, 3 स्टेजेस उसको क्रॉस करना पड़ता है।
पहले हम उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं, कहां से लेते हैं, आइदर वी टेक इट बाय वोकल एक्शन, सुन के लेते हैं कान से, या फिर देखते हैं, वी सी इट, राइट। सो आइदर बाय विजुअल स्टिमुलस और ऑडिटरी स्टिमुलस, क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं हमारे ब्रेन तक। अभी अगर ब्रेन को वो इंटरेस्टिंग लगेगा, इफ ब्रेन अटेंड्स इट, अटेंड करता है अगर ब्रेन उसको, तो क्या होता है, वो रिटेन होता है। ध्यान रखना, पहले क्या हुआ, इंफॉर्मेशन इनपुट किया गया, इंफॉर्मेशन हमने लिया बाहर से, है ना, फिर क्या किया, ब्रेन ने उसको रिटेन किया। अब ये रिटेन कैसे होता है उसके लिए मैं अभी आऊंगा, लेकिन ये जानो कि रिटेन करना पड़ता है और उसके लिए ब्रेन को कसरत करना पड़ता है। तीसरा चीज, जब हमको जरूरत पड़ता है, एग्जाम चल रहा है फॉर एग्जाम में आपको लिखना है, राइट, तो आपको क्या चाहिए, अगर ब्रेन में होगा लेकिन ठीक टाइम पर अगर याद नहीं है, कुछ फायदा है क्या उसका, नहीं है ना, उसको बोलते हैं रिकॉल। तो तीन चीजें, अगर मुझे कोई चीज ठीक से याद रख के उसको यूटिलाइज करना है, तो मुझे इनपुट करना पड़ेगा, दिमाग को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसको दिमाग में रिटेन करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, या फिर प्रोसेस उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, और जब जरूरत पड़े एग्जाम हॉल में या रिवीजन के टाइम पे, मैं उसको कैसे रिकॉल करूंगा, उसका भी मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें, स्टेप्स हैं जब हम कोई भी चीज को याद रखने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो तीन चीजें होता है, उसमें सभी इंफॉर्मेशन तो हमको याद नहीं रहते। व्हाई? जब भी हम इनपुट लेते हैं, वो जब हमारे मेमोरी को जाता है, उसको स्टेज 1 बोलते हैं। वंस हमने कुछ देखा या कुछ सुना, हमारे मेमोरी को गया वो इंफॉर्मेशन। अभी मेमोरी के पास या ब्रेन के पास दो चॉइस है, या तो वो उसको अटेंड करेगा या तो वो अटेंड नहीं करेगा, मतलब उसको वो इधर इंपोर्टेंस देगा या नहीं देगा। अगर वो उसको इंपोर्टेंस नहीं देगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो वेनिश हो जाएगा। मान के चलो तुम रास्ते में जा रहे थे, उधर से कोई क्रॉस करके गया, तुमको भी मतलब है क्या उससे, नहीं है ना, तुमने उधर देखा भी नहीं, तो तुमको पता चला कि कुछ इधर से गया, लेकिन यू विल नॉट रिमेंबर इट, क्यों, तुम्हारे ब्रेन ने उसको अटेंड नहीं किया। उधर कोई बात कर रहा था, लेकिन वो उसमें तो तुमको कोई मतलब नहीं था, साउंड आ रहा था, तुम्हारे माइंड ने उसको अटेंड नहीं किया, तो तुम उसको याद नहीं रखो, राइट। सो जो भी चीज हम सुनते हैं, 4 सेकंड तक वो दिमाग में रहता है। अगर 4 सेकंड के अंदर माइंड ने उसको अटेंड नहीं किया, अटेंशन नहीं दिया गया, तो वो उसी टाइम पे ही वेनिश हो जाएगा, हमको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने कोई चीज देखा है, तो उसका मेमोरी में बहुत कम टाइम लगता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। अगर माइंड ने उसको अटेंड नहीं, मैंने कोई चीज देखा, अगर माइंड ने उसको अटेंड नहीं किया, बहुत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, है ना, 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो वेनिश हो जाएगा। नाउ अगर माइंड ने उसको अटेंड किया, तो वो चला जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब ये ध्यान रखो, तुम्हारे केस में क्या होता है, जब तुम कोई चीज क्लास में बैठते हो, सुनते हो, तो क्या होता है, बिकॉज तुम आई एंड ईयर दोनों से इंफॉर्मेशन को ले रहे हो और उधर देख रहे हो, सो यू आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन एंड माइंड भी उसको अटेंड कर रहा है। तो क्या होता है, ऑन द स्पॉट, अगर तुम ऑन माइंड नहीं हो, तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। ये होता है, कभी मार्क किए हो, जब क्लास में बैठते हो तो तुमको लगता है हाँ कुछ समझ गया, क्या समझा वो बाद में घर में जाके देखें, लेकिन कुछ तो समझ में आया, ऐसा फील होता है। तो क्या हो गया, माइंड ने उसको अटेंड किया है, तो वो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर माइंड उसको रिहर्सल नहीं करेगा, ध्यान से सुनना, रिहर्सल नहीं करेगा, तो वो तुमको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि तुम जो कुछ वहां पे सुनते हो, अगर तुम उसको मन ही मन में रिहर्सल नहीं करोगे, अगर तुम्हारा दिमाग उसको बार बार रिपीटेशन नहीं करेगा, उसको विजुअलाइज नहीं करेगा, उसके बारे में नहीं सोचेगा, सबकॉन्शियस माइंड उसके बारे में नहीं सोचेगा, तो वो रिहर्सल नहीं होगा। और वो रिहर्सल नहीं होगा, तो वो आगे के स्टेज में नहीं जाएगा। मेरा स्क्रीन में अगर वो इमेज दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाने के लिए उसको रिहर्सल करना पड़ेगा दिमाग को। कैसे होता है रिहर्सल, जो बाय डिफॉल्ट बिना अनजाने में ही हम करते हैं रिहर्सल, कैसे करते हैं, आपने मार्क किया कभी, जब आपको कोई बोलता है अरे एक नंबर लिख दो, मैम के पास तुम्हारे पेन नहीं है, तुम क्या करते हो, उसको 3 बार रिपीट करते हो, और एक बार बोलते हो, फिर सुना, अच्छा और एक बार बोलते हो, क्यों बोलते हो, दिस इज रिपीटेशन, इसको बोलते हैं रिहर्सल, रिपीटेटिवली करना, राइट। मान के चलो तुम टीचर ने तुमको कोई इंफॉर्मेशन बोला, मार्क कियो, मन ही मन में दिमाग में वो रिपीटेशन चलते रहता है, हमारे अनजाने में भी चलते रहता है, हम उसको विजुअलाइज करते, अरे क्या बोला था टीचर ने। जब तुम ये सोचते हो कि टीचर ने क्या बोला था, इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारे माइंड में उसका रिहर्सल चल रहा है। अगर जो चीज तुमने रिहर्सल नहीं किया दिमाग में, तो वो
तुमको याद नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर क्लास में बैठे थे तो मुझे समझ में आ रहा था, सब याद था, जब क्लास खत्म हो गया, शाम को गया, तो वही चीज मुझे नया नया लगा, याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने उसको रिहर्सल नहीं किया, उसको बाद में विजुअलाइज या इमेजिनेशन नहीं किया कि क्या टीचर ने पढ़ाया, याद नहीं किया। राइट? ये तो हो गया कॉमन बात, ये होता है। तो पहले प्रॉब्लम वाले का क्या दिक्कत था कि वो उसको रिहर्सल नहीं करते थे, दिमाग में माइंड को इतना ट्रेन नहीं किया जाता कि वो रिहर्सल करेगा। अगर आपके माइंड ने रिहर्सल ऑटोमेटिकली करना चालू किया, अच्छा ये मेमोरी टेक्निक का नीड क्या है? मेमोरी टेक्निक का नीड इसीलिए है, हम ये टेक्निक ऐसे ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली ये करना चालू करेगा, हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। इनिशियली हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ स्टेज के बाद माइंड ऑटोमेटिकली ये सब करना चालू करेगा। ओके, और माइंड एक बार जब कर लेगा ये सब, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी लॉस होता है, जो बच्चे बोलते हैं कि सर 5-6 दिन के बाद हम भूल जाते हैं, तो ठीक है, उस दिन तो याद रहा, 2-3 दिन तक याद रहा, उसके बाद याद नहीं रहा, बिकॉज़ यू डिड नॉट अगेन मेड अरेंजमेंट टू कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर वहां पर रिहर्सल नहीं हुआ। अभी तुम बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, साइंटिफिक बात है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अपने को क्या करना है? हमको कैसे मेमोरी में ज्यादा याद रहेगा? हमारा एग्जाम छोड़ के हम आपके पास आए हैं, मेरा क्लास, मेरा सेल्फ स्टडी छोड़ के मैं आया हूँ, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, आपका सेल्फ स्टडी छोड़ के मेरे पास जो क्लास में आया, वो टाइम में ऐसे वेस्ट होने नहीं दूंगा। आई एश्योर यू, आज जो मैं सिखाने वाला हूँ, अगर वो इम्प्लीमेंट करोगे आज से, तुमको बहुत बेनिफिट होगा। अभी तुम बोलोगे कि सर ठीक है, मेरा तो जो मेमोरी है, अगर नहीं याद आएगा तो याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ? मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, मेमोरी दो तरीके का होता है। एक हो गया नेचुरल मेमोरी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है। हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करके और थोड़ा रिफ्रेश करा सकते हैं उसको, है ना, उसको और एक्टिवेट करा सकते हैं, अपने न्यूरॉन्स को थोड़ा और एक्टिवेट करा सकते हैं, इसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन बोला जाता है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि मेरा ब्रेन में जैसा था वैसा चल रहा है, इट्स ओके। अभी हम और एक मेमोरी का पार्ट होता है जिसको ट्रेन्ड मेमोरी, हम मेमोरी को ट्रेन कर सकते हैं, और वो मेमोरी को ट्रेन करने के लिए ही ये मेमोरी टेक्निक होता है। Once you use this technique and practice this technique, कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि इसको मुझे कैसे जल्दी जल्दी याद रखना। Your mind will be automatically trained, right? और इस साइंस को, जिस साइंस से हमको इसके बारे में पता चलता है, इसको बोलते हैं निमोनिक्स। ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज निमोनिक्स। ओके, मेमोरी टेक्निक भी बोला जाता है, इसको निमोनिक्स भी बोला जाता है। ये निमोनिक्स किसमें काम आता है? अब तुम बोलोगे ठीक है सर, निमोनिक्स तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें काम कैसे आएगा बताइए? अगर वैसे आपने बोला कि अगर मुझे रिटेन करना है और उसको रिट्रीव करना है या फिर रिकॉल करना है, अगर मुझे लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, तो ये कहाँ कहाँ पे हेल्प करेगा? इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए तुमको हेल्प करेगा, पहला। दूसरा हो गया कि इंफॉर्मेशन को जब जरूरत पड़ेगा, एग्जाम हॉल में किसी को समझा रहे हो, जब तुमको इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, रिकॉल करना है, वहां पे भी ये तो काम है। राइट? इनपुट तो तुम वैसे भी लेते हो, मान के चलो नोट्स को देख रहे हो, इनपुट तो ले ही रहे हो, लेकिन रिकॉल करना और उसको रिहर्सल करके रिटेन करना, ये दोनों चीजों में ये स्किल आपको काम आएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड, इस टेक्निक में होता क्या है। ओके, ये मैंने आपको पहले से बता दिया कि निमोनिक्स बेसिकली दो चीजों पे काम करता है। उसको कैसे लॉन्ग टर्म तक रिटेन करेंगे वो इन्फॉर्मेशन को मेरे ब्रेन में, दूसरा हो गया कि कैसे जरूरत के टाइम पे उसको रिकॉल करें। ओके, अभी तुम बोलोगे कि सर कोई रिकॉर्ड वगैरह है क्या, ये मेमोरी टेक्निक यूज करके लोगों ने कुछ अचीव किया है? यस, अचीव किया है। आपको यहाँ पे स्क्रीन में कुछ चीजें दिखाई देगा, 5 मिनट में कितने, है ना, डिजिट्स किसने याद रखा है, 30 मिनट्स में कितने बाइनरी डिजिट्स किसने कॉन्टिन्यूअसली बोला है, और ताश के पत्ते जो आप खेलते हैं, है ना, 13 सेकंड से भी कम टाइम में किसी ने सीक्वेंशियली बता दिया है, इतना याद रखें, 13 सेकंड में 52 पत्ते। ओके, सो दीज आर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो मेमोरी टेक्निक्स काम करता है, ये दिखाने का पर्पस था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को कि मेमोरी टेक्निक्स काम करता है। अगर हम मेमोरी टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना चालू करते हैं, हमको बहुत बेनिफिट होगा स्टडी में। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। आज मैंने आपको पहले से बताया निमोनिक्स के 3 टेक्निक होते हैं, आज मैं आपको एक टेक्निक डिस्कस कर रहा हूं। ये मेरे 10 डेज सेल्फ स्टडी ट्रेनिंग प्रोग्राम का ट्रायल क्लास है। इसके अलावा और 2 टेक्निक है, मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझा देता हूं। अगर आपको ये अच्छा लगे, मेरा सजेशन है कि फॉर्म आपको दिया गया है, गूगल फॉर्म, चार्ट में देखिए, चार्ट को, उसको फिल कीजिए, अगले 10 टेक्निक पूरा आप सीख के जाना। ओके, बट हम वो इंटरेस्टेड लोगों को ही देते हैं, तो इसीलिए आपको उसको फॉर्म फिल करके ही इंटरेस्ट शो करना है। ओके, लेट्स मूव अहेड।
इसका और एक नाम है लिंकिंग मेथड, और कभी कभी इसको स्टोरी बिल्डिंग मेथड भी बोलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड इनटू द टेक्निक, और ध्यान से सुनना, अभी से तुम्हारा मेन काम चालू होता है। कैसे याद रखते हैं वो प्रोसेस इसीलिए बताया कि अभी तुम अपने आप को चेंज कर पाओ, वो आइडिया को लेके, वो इंफॉर्मेशन को लेके चेंज कर पाओ। लेकिन अभी हम वो प्रोसेस देखेंगे। तुम लोग अगर अच्छे से याद करोगे, जब तुम कोई चीज पढ़ते हो, तुम्हारे जाने में या आ जाने में तुम भी वैसे रिहर्सल करते थे दिमाग में, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली करता था, राइट? अभी हम यहाँ पे उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो एक हिंट्स अगर मैं दूं, तो यार तुम बोलोगे सर सर शॉर्ट में बताइए ना, इसमें क्या होगा, इस टेक्निक में क्या करेंगे? इस टेक्निक में हम जो जो इंपोर्टेंट 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 कीवर्ड्स हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में, मान के चलो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी पढ़ रहे हो, एनीथिंग यू आर रीडिंग, हर जगह पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स तुम पढ़ते हो, मान के चलो कोई कॉन्सेप्ट 1.5 पेज का है, कोई कॉन्सेप्ट 5 पेज का है, कोई कॉन्सेप्ट 3 पेज का है, आप मार्क करो, हर पैराग्राफ एक अलग अलग चीज को बताता है, और वो पैराग्राफ को लिंक करके तुम्हारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। इवन एक पैराग्राफ में भी किसी का इंट्रोडक्शन, किसी के बारे में डिटेल में, फिर लास्ट में उसका कोई रीजनिंग या रिजल्ट दिया रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, हर इंफॉर्मेशन अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्वेंशियली अरेंज करके दिया गया है हमारे किताब में। ये लिंकिंग मेथड क्या करता है, हर अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अलग अलग इमेज के हिसाब से विजुअलाइज करके उन इमेजेस के बीच में एक लिंकिंग क्रिएट करके स्टोरी बिल्ड करता है। और मैं आपको सिखाऊंगा स्टोरी, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्टोरी कैसे बिल्ड करता है। आपके जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, बोलोगे वहां पे तो इमेजिनरी स्टोरी है ही नहीं, हम कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाऊंगा। आज एक डिफिकल्ट चीज दिखाऊंगा, जो कि अगर आप सीख गए, उसमें अगर स्टोरी बनाना सीख गए, और मैं जो सिखाऊंगा स्टोरी बिल्डिंग, है ना, अगर वो सीख गए तो बात का तो आपका तो कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिकली रहता है आपके किताब, वो और भी अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव इन, कैसे हम स्टडी में इंप्लीमेंट करेंगे इसके। वैसे हम नंबर याद रखने के लिए, वर्ड रिकॉर्ड करने के लिए उसका यूज होता है, लेकिन हम अपने स्टडी में कैसे यूज करें? पहला चीज है, जो चीज मैं पहले से आपको क्लियर कर दूं, मेमोरी टेक्निक को अगर कहीं पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टफुली आप यूज करना चाहते हैं, पहला काम आपको करना पड़ेगा, जब उसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट गो थ्रू स्टार्ट। और अच्छा, और एक भी आपको बताना चाहूंगा, इसको जब यूज करते हैं, इफ यू यूज दिस विद द वन मोर टेक्निक कॉल्ड द माइंड मैप टेक्निक, और एक टेक्निक होता है माइंड मैप टेक्निक, और उसके साथ मिक्स करके इसको यूज करोगे तो इसका बेनिफिट और भी मिलता है। ओके, वो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ पहले हमको क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है, आपको डिफिकल्ट हो रहा था याद रखना, तो पहले उसके बाद रीडिंग मारो। जब तुम उसको रीडिंग मारोगे, तुमको पता चल जाएगा हर पैराग्राफ का इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स कौन कौन सा है, आराम से पता चल जाएगा। नाउ यू हैव टू नोट डाउन देम। वो कीवर्ड्स बाद में भी काम आएंगे, उसको बेकार नहीं जाएगा। वो कीवर्ड्स को, नोट्स को कैसे रिवीजन करोगे, उसके लिए एक माइंड मैप टेक्निक है, वहां पे भी काम आता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो जो इंपोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। अब तुम बोलोगे सर कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? ठीक है, मैं रीडिंग मार दूंगा, मुझे पता भी चल रहा है कि इसमें ये इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में उसको आइडेंटिफाई करूं कैसे? उसको एग्जैक्ट कोई तरीका है क्या? है। कोई भी नाउन है, अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, जैसे कि कोई सेंटेंस में है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज लाइक क्वाड्रुपल, या फिर द, है ना, द कलर ऑफ दिस इज समथिंग एल्स, रेड और ऑरेंज और समथिंग, द कलर ऑफ व्हाट, कोई नाम है, राइट? कोई फ्लावर का नाम हो सकता है, फ्रूट का नाम हो सकता है, किसी आदमी का नाम हो सकता है, कुछ भी, एनी नेमिंग वर्ड विल हेल्प यू। तो जब भी कीवर्ड्स चूज करो, ध्यान रखो कीवर्ड्स, नाम अगर मिलता है तो अच्छी बात है। इससे क्या होता है ना, एक नाम को राम, हरि, अभी राम और हरि ही मिल गया ना, इन दोनों के बीच में स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों दोस्त हैं, ये दो बछड़े बिखरे हुए दोस्त थे, है ना, ये लोग दुश्मन है, कुछ भी बना सकता हूं मैं स्टोरी। इसीलिए नाम चाहिए। सो व्हेनेवर यू वांट टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू वांट टू क्रिएट अ स्टोरी, पहला चीज है, वहां से जो इंपोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो कि नाम फॉर्म में मिले तो अच्छा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। हर पैराग्राफ में कुछ 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 कुछ, हर सेंटेंस में इनफैक्ट मिलेगा एक नाम। और अगर एक नाम के देखते ही तुमको 4 लाइन लिखने का इजी हो जाता है, तो 4 लाइन के लिए एक ही नाम याद रखो, जिसको याद करके तुम 4 लाइन लिख सकते हो, राइट? ऐसे कीवर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना, वो कीवर्ड्स को लेके स्टोरी बिल्ड करना है। अभी मैं आपको स्टोरी बिल्डिंग भी सिखाऊंगा, अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर मैं आपको स्टोरी बिल्डिंग भी सिखाऊंगा। एक बार
स्टोरी बिल्डिंग हो गया। अब वहां पे आपको फायदा क्या मिलेगा, बीच में अगर कोई 1 2 4 वर्ड अगर भूल भी जाओ ना बाद में, क्योंकि वो एक वर्ड दूसरे वर्ड तीसरे वर्ड चौथे वर्ड पांचवें वर्ड स्टोरी के साथ लिंक किए गए हैं, 2 3 भूल भी जाओगे तो 1 2 तो याद होगा, उससे फिर उसको वापस याद कर सकते, क्योंकि देयर इज अ लिंकेज। कैसे क्रिएट करते हैं आई विल टीच, बस मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब मैं सिखाऊंगा तो तुमको पूरा एग्जैक्टली पता चल जाए। एक बार वो स्टोरी बिल्डिंग होके दिमाग में उसका एक स्टोरी बन गया, एक इमेज क्लियर हो गया, उसके बाद क्या करते हो तुम, अपना जब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, खत्म कर दिया पढ़ाई, छोड़ना नहीं है उसको। खत्म करने के बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लेना और उसको थोड़ा सोचना कि मैंने जो आज पढ़ा, जो स्टोरी विजुअलाइज किया मैंने, बिना देखे, कॉपी को बंद करके हुए, किताब को बंद किए हुए, क्या क्या चीजें मुझे याद नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने बताया है कि जो भी चीज आपने पढ़ा है 2.5 मिनट के बाद, अराउंड 2.4 मिनट्स के बाद अगर वो आपको याद नहीं रह रहा है, इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं गया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर उसको आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखना है तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन क्या ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर तुमको पता नहीं चला तो तुमको उसको कैसे फायदा होगा तुम। इसलिए जो चीज को भी स्टोरी बनाने के बाद भी अगर वो आप याद नहीं कर पा रहे हो, देन यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग। आपको देखना है कि क्या क्या चीजें मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें कौन हेल्प करेगा, वो कीवर्ड्स हेल्प करेंगे। वो कीवर्ड जो आपने लिखे थे उस कीवर्ड्स को देखना, उसको देखते ही क्या तुमको पूरा टोटल कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, अगर याद आ रहा है तो अच्छा है। अगर टोटल कॉन्सेप्ट तुमको ऑटोमेटिकली याद नहीं आ रहा है, देन वो कीवर्ड्स को यूज करके आप मेंशन कर देना, एक कॉपी ले लेना, छोटा सा कॉपी, और वहां पे कौन कौन से कीवर्ड रिलेटेड चीजें अभी आपने पढ़ा था लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद अभी आपको याद नहीं आ रहा है, वो आपको लिखना है। अभी इससे पता चलेगा कि ये मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया नहीं है, कोई बात नहीं। whenever you do this revision again, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम में मैंने अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन लोगों को ट्रांसफर नहीं किया था, उसको और एक बार देखना है। अगर ये नहीं करते तो क्या होता, अगर ये नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता जितना इंफॉर्मेशन मैंने आज लिया उसमें से कितने पार्ट मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी को गए और कितने नहीं गए। ओके, तो ये हो गया एक सिस्टमेटिक प्रोसेस। और इसको जब मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिटेल में करता हूं तो अगर आपको कोई दिक्कत भी आता है इसको प्रैक्टिस करने में, पता नहीं चला एग्जैक्टली कैसे करना है, तो मैं प्रैक्टिकली आपके साथ पर्सनल सेशन लेके सिखाऊंगा। मेरे ट्रेनर्स हैं, है ना, मेरे टीम मेंबर्स हैं जो आपको पर्सनल सेशन लेके सिखाएंगे कि सर मुझे प्रैक्टिकली एक बार करके दिखाइए, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये उसको मुझे याद नहीं रहा है, प्रैक्टिकली मुझे करके दिखाइए, विल शो यू पर्सनली। ये तो ग्रुप क्लास है, यहाँ पे नहीं हो सकता पर्सनली, बट मैं वहां पे आपको पर्सनली भी दिखा सकता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स आपको दिखाएंगे। ओके, नाउ अभी मैंने जो चीजें आपको बताया, लेट मी शो इट टू यू प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली मैं वो आपको करके दिखा रहा हूं। मान के चलो मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, और यही ध्यान रखो यहाँ पे जो चीजें मैंने अपना कीवर्ड्स चूज किया है उसमें एक के साथ दूसरे का कोई लिंक नहीं दिख रहा है, मतलब मैंने डिफिकल्ट कीवर्ड्स चूज किए हैं। अगर ये कीवर्ड्स आपको याद रह गए आज, जिसको कि किसी कॉन्सेप्ट से लिया गया है, एक्चुअली वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट से लिया गया है, डिफिकल्ट है, ताकि अगर ये आपको याद रहने का एक तरीका मिल गया तो आपके कॉन्सेप्ट को आप इजीली याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 15 कीवर्ड सिलेक्ट किए हैं। गोल्ड के साथ टाइगर का कोई रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। टाइगर के साथ चॉकलेट का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, चॉकलेट के साथ पॉट का नहीं हो सकता। ऐसे अलग अलग डिफिकल्ट वर्ड्स जिसके साथ दूसरे का कोई लिंक नहीं है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि ऐसे चीजों को भी, ऐसे वर्ड्स को भी कैसे हम याद रख सकते हैं स्टोरी बना के। और ये एक बार सीख गए तो आपके कॉन्सेप्ट तो छोटे छोटे आराम से सीख जाओ। ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको अभी टेस्ट करना चाहूंगा कि अभी आपका मेमोरी कितना शार्प है। आप खुद टेस्ट कर लेना कि आप कैसे याद रखते हो, अपने आप को वेरीफाई कर लेना कि तुम ठीक तरीके से याद रख रहे हो कि नहीं। सो बिफोर मूविंग अहेड, अभी मैं एक एक्सरसाइज, एक एक्टिविटी कराऊंगा, है ना। जो लोग चाहोगे वॉलंटरीली अपना रेज हैंड करके, वहां पे एक रेज हैंड का बटन रहता है, थंब बटन है, राइट, रेज हैंड करके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, फिर मैं आप लोगों को भी चांस दूंगा कि आप लोग उसमें फिर बाद में आंसर करो। ओके, यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, सो सब लोग ग्रेट, जितने लोग भी करना चाहते हो रेस करो। जो जो भी रेस कर रहे हैं मैं सबको चांस दूंगा बाद में कि इसका आंसर क्या होगा बताने के। ओके, सो डोंट गेट वरीड। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। अभी देखो, ये बहुत बोरिंग कीवर्ड्स हैं जो मैंने अलग अलग जगह से चूज किया है। 15 के बीच में मैं देखूं तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है इंफॉर्मेशन कि मैं उसको एक स्टोरी बना के याद रख पाऊं, लेकिन आज हम बनाएंगे। उसके पहले आप कैसे याद रखते हैं पहले आपको वेरीफाई कराऊंगा, फिर मैं आपको मेरा टेक्निक बताऊंगा। तो मैं आपको
15 वर्ड है, 2 मिनट का टाइम दूंगा। आप अपने हिसाब से जैसे भी याद रखना चाहो यू कैन रिमेम्बर। कॉपी नहीं करना है क्योंकि ये आपके भलाई के लिए है ना। अगर आप कॉपी करके कहीं पर लिख के अगर चीटिंग करके पूरा फुल A to Z बता भी दोगे तो कुछ फायदा होगा नहीं, है ना। इसलिए आपके भलाई के लिए मैं चाहता हूं कि आप खुद को जज करो। उससे कुछ अवार्ड नहीं मिलने वाला पूरा फुल बताने से भी। आप जज करो, अगर आपको ऐसा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट दे दिया जाए जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत जगह पे बच्चे बोलते हैं सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तब भी हम स्टोरी को बना के उसको याद रख सकते हैं। तो मान के चलो ये जो 15 कीवर्ड्स हैं ये ऐसे एक स्टोरी से आया है या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट से आया जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे उसको याद रखना है, क्या करूं तब? तब ये मेरा टेक्निक काम आएगा और उसके लिए आपको मैं रेडी करना चाहता हूँ। 2 मिनट्स इज देयर। आप जहां पे भी लिख के प्रैक्टिस करना चाहते हो, कुछ याद रखना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, है ना, रिमेम्बर, बार बार उसको रिपीट करके याद करना चाहते हो, करो। 2 मिनट के बाद मैं आपको चांस दूंगा, आप अनम्यूट करके, मैं आपको परमिशन दूंगा अनम्यूट करके सीक्वेंसली ये वर्ड्स को मुझे बताना है, लेकिन चीटिंग नहीं करना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट्स। टू मिनट्स, ओके। One minute more, okay. ओके, सो 2 मिनट्स आर कंप्लीटेड, राइट? ओके, गुड, थैंक यू। आप लोगों ने आई होप बहुत कसरत किया होगा। अभी बहुत बच्चे डायरेक्टली सब चीजें बोल देंगे। मैं होप करूंगा कि आप लोग चीटिंग ना किए हों, बस वो इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, 2 रेज हैंड है, लेट देम गिव द चांस। कौन कौन है? ओके, सिद्धार्थ, वुड यू लाइक टू ट्राई? सिद्धार्थ, Yes, sir, I would like to try. yes yes, just Sir, gold, tiger, chocolate, pot, tube light, bird, keys, photo frame, scooter, window. Okay, yes. Snake. Okay, good. Sword. Michael Jackson. Sofa. Okay, great 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 great. और कोई? थैंक यू।
प्रभु, वुड यू लाइक टू ट्राई? आपने भी रेज हैंड किया है, वुड यू लाइक टू ट्राई? प्रभु प्रीतम, वुड यू लाइक टू ट्राई? आपको परमिशन दिया जा रहा है अनम्यूट करने के लिए। Yes, sir. I will try. हाँ, ट्राई। गुड। Sir, gold, sword, sir, key, ओके। butterfly, sir, chocolate, Michael Jackson, यस। sofa, birds, photo frame, tube light, scooter. ओके ओके, गुड गुड। वी हैव टोल्ड 11 वर्ड्स। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और सिर्फ 4 ही वर्ड बचे, है ना? अगर याद आ रहा है तो ठीक है, वरना स्टिल देन 11 वर्ड्स इज ग्रेट थिंग, है ना? थोड़ा सा सीक्वेंस आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सीक्वेंस है उसको याद रखें, है ना? ग्रेट ग्रेट, गुड अटेम्प्ट, थैंक यू। प्रीति सुमन, नाउ यू कैन ट्राई। आई हैव अनम्यूटेड यू। यस Yes, यस sir. यस, ट्राई नाउ। Sir, gold, tiger, chocolate, pot, tube light, a bird, key, sir, photo frame, scooter, window, butterfly, snake, sword, Michael Jackson, and sofa. ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, थैंक यू थैंक यू। एनीवन एल्स? ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ऑलमोस्ट आपने सिर्फ 2 ही चीजें छोड़ा, बाकी सब बोला है। ग्रेट ग्रेट। नाउ देखो, अभी एक्चुअली क्या होता है हमारे साथ, लेट मी टेल यू व्हाई आई गिव दिस एग्जांपल। एक्चुअली एग्जांपल देने का पर्पस था कि यहाँ पे किसी के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा है, इट्स डिफिकल्ट, और मैं चाहता था कि मैं ऐसा एक एग्जांपल दूं ताकि आपको फ्यूचर के लिए जो चीजें आपको बहुत बोरिंग लगता है, लिंक नहीं मिलता है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, वो सब्जेक्ट्स को आप इमेजिन कर पाओ। उसमें भी हमारा हालत ऐसा ही होता है। ओके, अभी मैं आपको अपना स्टोरी सुनाऊंगा कि इसको कैसे मैं याद रखने के लिए कोशिश किया। मैंने एक इमेज उसके लिए बहुत मेहनत करके अरेंजमेंट किया है। ओके, बट द पर्पस इज कि अभी एक चीज ध्यान रखो, व्हेनेवर यू ट्राई टू विजुअलाइज, मेमोरी टेक्निक इसके ऊपर बेस्ड है, विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन के लिए हमने क्या किया? वी नीड कैरेक्टर्स। जब कोई चीज विजुअलाइज करोगे, कैरेक्टर्स होंगे तो अपना विजुअलाइज करोगे। कैरेक्टर्स मतलब क्या हो गया? नाउन्स। ये देखो सब नाउन है, राइट? कुछ कुछ नाम है सब। ऐसे ही जब हम अपना पढ़ाई करते हैं, हर सेंटेंस में, हर पैराग्राफ में देयर आर नाउन्स। अभी ठीक है, अगर तुमको वहां पे एक बार जब स्कैन करते हो इतना ज्यादा डिटेल में तो समझ में नहीं आएगा, इट्स ओके, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म मेमोरी तो उसको लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक के साथ दूसरे को लिंक करना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली नहीं हो रहा है। नाउ वी हैव टू गो टू द इमेजिनरी स्टोरीज। इमेजिनरी स्टोरीज में क्या होगा? आप डिसाइड करेंगे कि एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड का बीच में क्या रिलेशन आप बनाना चाहते हो। जैसे कि मान के चलो गोल्ड एंड टाइगर, क्या कोई लिंक है? टाइगर गोल्ड को लेके क्या करेगा? उसको उसका वैल्यू थोड़ी ना पता है। चलो चॉकलेट के साथ टाइगर, क्या करेगा चॉकलेट लेके टाइगर? जो चॉकलेट देगा उसको ही खा लेगा वो। चलो ठीक है, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट के साथ बाड़ या पॉट का कोई लिंक दिख रहा है? राइट? अभी तुम देखो, अगर ये सब चीजें हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी के साथ किसी का लिंक नहीं बन रहा है। स्टिल हमको क्या होता है, एग्जाम में लिखने के लिए मजबूरी में वो चीजें याद करना पड़ता है। इवन इफ वी डोंट विश, हमको करना पड़ता है, राइट? नाउ अगर मुझे वो करना है तो मुझे अपना स्टोरी खुद क्रिएट करना पड़ेगा। और आपको भी आज से जो भी चीज बोर लगता है, जहां आपको लिंक नहीं बन रहा है, उसके लिए आपको कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेना है और उसके बाद स्टोरी क्रिएट करना है। जब स्टोरी क्रिएट करोगे, मैं सब्जेक्ट वाइज एग्जांपल देता हूं आपको, फिर मैं अपना स्टोरी बताऊंगा। मेरा स्टोरी तो 2 मिनट लगेगा, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, अगर यहाँ पे क्लास में आया तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा। जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप का हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, वहां पे तो हर जगह पे स्टोरीज टाइप की चीजें रहता है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, है ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो तो पढ़ा ही सकते हैं। दिक्कत थोड़ा आता है मैथमेटिक्स एंड साइंस में, इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी आता है, क्योंकि वहां पे लिंक बनाना डिफिकल्ट होता है, स्टोरीज बनाना डिफिकल्ट होता है। मान के चलो मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स, जो लोग क्लास 8, 9, 10 में वो भी फिजिक्स पढ़ते होंगे, राइट? उसका एक पार्ट है साइंस।
मान के जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, अब इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अभी तुम उसको बिना इमेजिन किए अगर याद रखने की कोशिश कर पाओगे, अब तुम बोलोगे कैसे दिखते हैं सर, कैसे जाते हैं, मुझे तो नहीं पता। हम इमेजिन कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का साइज का जो माइनस करके से दिया हुआ है वो तो किताब में दिया हुआ है। आज तो एनिमेशंस का जमाना है, पूरा एनिमेशन दिया हुआ है, हमारे पास एनिमेशन, अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना। सभी साइंस के सभी सब्जेक्ट्स का एनिमेशन हमारे पास है, लेकिन नहीं भी है, चलो ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि जहां पे आपके पास एनिमेशन भी अवेलेबल है। किताब में इमेज तो दिया हुआ है ना, नेगेटिव क्लॉज लिखा रहता है न्यूट्रॉन, तुम्हारा जो प्रोटॉन को, तो मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन जो माइनस लिखा हुआ है वो ऐसे मूव कर रहा है और करंट इधर जा रहा है। इमेजिन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सो इलेक्ट्रॉन इज ए कैरेक्टर और नॉट? वह है। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक कैरेक्टर है। तो ऐसे कीवर्ड्स को अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, क्या मैं उसको इमेजिन नहीं कर सकता? स्टोरी, स्टोरी मतलब क्या हो गया, हमेशा कहानी नहीं होने की जरूरत है, वो एक विजुअलाइजेशन भी हो सकता है, एक प्रोसेस हो सकता है, वो भी स्टोरी है, एनिमेशन है, कार्टून है, वो कर सकते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होता है कि रिएक्शंस होते हैं, CH3COOH के साथ तुमने मिला दिया CH4, रिएक्शन है। अब CH3COOH अगर मैं, ठीक है मुझे और ज्यादा एनिमेशन नहीं आता, जल्दी से समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं ना कि CH3COOH लिखा हुआ है मेरी किताब में, उसको एक बड़े बड़े अक्षर में अच्छे से सुंदर से, जैसे हम देखते हैं कोई सीरियल तो क्या था, नाम बहुत अच्छे तरीके से आता है, वहां पे CH3COOH जा रहा है, उसके साथ ये मिल गया, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट, ये एक चीज है, ये चीज ऐसे मिल गए। अभी मान के चलो कोई रिएजेंट यूज किया गया या फिर कैटलिस्ट यूज किया गया, उसके ऊपर कोई एक गिर रहा है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, कौन गिर रहा है उसका नाम वहां पे इमेजिन कर सकते हैं, क्या हुआ, एक नया कलर का चीज बना, उसको नीचे आ रहा है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर कहीं पे पिक्चर नहीं भी है, वो वर्ड को ही इमेजिन कर सकते हैं, वो उसका जो सिंबल है, सिंबल्स को इमेजिन कर सकते हैं, इन दोनों के भी जैसे आया, ये इधर से गिरा, बाद में ऐसा बना, ऐसा हम कर सकते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या कर सकते हैं, आपके जो चीजें हैं, मान के चलो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कोई दूसरा सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो तो और भी इजी है, वहां पे तो किताब से अच्छा कलरफुल इमेज दिया है, बस एक पार्ट के साथ दूसरे पार्ट के क्या रिलेशन हो रहा है, किसके बाद क्या सीक्वेंस हो रहा है, वो विजुअलाइज करना है, कर सकते हैं ना। अभी मैं तो यहाँ अपना स्टोरी बता रहा हूं, मैं आपको ये बताने का पर्पस था कि आपके पढ़ाई में स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी हम अपने स्टोरी को वापस आता है, मैंने वो एग्जांपल दिया, अभी मैं अपने स्टोरी को वापस आता हूं। अभी देखो मेरे यहाँ पे जो चीजें हैं, कैन आई इमेजिन दोस थिंग्स? टाइगर एक इमेजिन कर सकता हूँ, टाइगर कार्टून वाला टाइगर भी इमेजिन कर सकता हूँ। बच्चे, जब हम बच्चे थे तो कार्टून देखते थे ना, है ना, सिम्बा, है ना, शेर खान, कैरेक्टर्स हुआ करते थे, वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे, राइट, कार्टून थे, हम इमेजिन कर सकते हैं। सो कैन आई इमेजिन कि एक टाइगर है जिसके एक हाथ में गोल्ड कॉइन है। अब देखो गोल्ड एंड टाइगर के पीछे कोई रिलेशन था, मैंने बनाया रिलेशन। उसके दूसरे हाथ में एक चॉकलेट है, मैंने बनाया स्टोरी। आपके लिए स्टोरी अलग हो सकता है, बट यू कैन मेक स्टोरीज। ओके, चलो मैं पूरा एक जो इमेज बनाया है आपको दिखा देता हूं ताकि कम टाइम में हो जाए। ओके, नाउ ये मेरा स्टोरी है, देखो उसके एक हाथ में व्हाइट कलर का दिख रहा है, दैट्स द कॉइन, गोल्ड कॉइन, दूसरे हाथ में चॉकलेट लिखा हुआ है, दैट्स द चॉकलेट, राइट। ये एक इमेज है, बनाया, पेंट बनाया गया है, सो इट्स इट may not be so much what you say highly artistic, but it's okay। हमने क्या बोला, गोल्ड, टाइगर, चॉकलेट, तीन चीजें याद रह गया, उनके बीच में एक पिक्चर भी हमको दिख रहा है, हम इमेजिन कर पा रहे हैं, ऐसे दिमाग में हम बना सकते हैं कोई पिक्चर आराम से। उसके बाद क्या था, उसके बाद था पॉट। पॉट को कहाँ रखूं, अभी स्टोरी बनाना है तो पॉट को भी तो कोई कैरेक्टर देना पड़ेगा ना उसमें, इमेजिनेशन कैरेक्टर। तो मैंने क्या किया, उन दोनों को भी, इन तीनों के बीच तो पॉट का कोई रिलेशन बना नहीं, तो मैंने क्या, उसके सर में रख दिया पॉट को, कि उसके सर में एक पॉट है, अब वो भी इमेजिन हो गया, अच्छा पॉट है, पॉट के अंदर कुछ तो रख ही सकते हैं ना, तो उसके अंदर मैंने बारलाइट रखा, मैंने इमेजिन किया बारलाइट है। उसके बाद क्या था, बारलाइट के ऊपर चिड़िया को बैठने के लिए सीमित छोटा सा जगह चाहिए, तो बारलाइट के ऊपर चिड़िया बैठ गई, बार
बार्ड के मुंह में एक की है, बंच ऑफ कीज है। और ये जो सीन मैं बना रहा हूं अपने दिमाग में, एक्चुअली इमेजिनरी जो मैं बना रहा हूं, उसमें मैं देख रहा हूं कि ये जहां पे हो रहा है वो एक घर है और उसके पीछे एक दीवार है, उस दीवार में एक फोटो फ्रेम लगा हुआ है। इतना तो इमेजिन कर ही सकता हूं। वो फोटो फ्रेम है, मतलब उसके अंदर कुछ तो होगा ना। फोटो फ्रेम के अंदर क्या है? स्कूटर। जो फोटो फ्रेम दीवार में लगा हुआ था उसके नीचे विंडो है, खिड़की। उस विंडो से कोई आ सकता है, तितली आ रही है, बटरफ्लाई, क्योंकि सब इमेजिनरी कैरेक्टर तितली को दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, वो तितली देख रहा है। यहाँ पे घर के अंदर क्या देख रहा है? एक सांप जा रहा है, स्नेक। स्नेक के साथ क्या है ना, स्नेक ने अपने मुंह में खंडा मतलब तलवार पकड़ के जा रहा है। स्नेक कभी मुंह में तलवार पकड़ के जाएगा? हो ही नहीं सकता, उसका मुंह कट जाएगा। लेकिन वो जा रहा है, इट्स इमेजिनरी। हमको इमेजिनरी बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। हमारा माइंड ये सब बहुत पसंद करता है, इमेजिनरी स्टोरीज को याद रखने के लिए बहुत मजा आता है। अच्छा, वो अगर शोर लेके जा रहा है, कुछ तो पर्पस के लेके जा रहा होगा, किसी को मारने के लिए जा रहा है। कौन है वो? माइकल जैक्सन। अब माइकल जैक्सन अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है? सोफा के अंदर छुपा हुआ। अगर आप इसको एक बार देखेंगे, we have completed the entire thing through a story। किसी के साथ किसी का लिंक नहीं था, टाइगर कभी घर के अंदर नहीं रहता है ना, तो फोटो फ्रेम को लिंक करने के लिए डिफिकल्ट था, बट यू कैन डू, राइट। ये एक एग्जाम्पल था। यहाँ पे बच्चे क्लास 8, 9, 10 के भी हो सकते हैं, 11, 12 के भी हो सकते हैं, ग्रेजुएशन के भी हो सकते हैं। तो मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना था, सो आई गेव दिस एग्जाम्पल। और इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिनका किसी के साथ लिंक नहीं था। अगर ये आपको विजुअलाइज हो गया तो बाकी चीज तो आराम से विजुअलाइज हो सकता है। ओके, नाउ वुड यू लाइक, डिड यू लाइक दिस स्टोरी बिल्डिंग टेक्निक? यस और नो। अगर लिखते हो यस तो मैं आपको और भी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। ओके, प्लीज राइट इफ यू लाइक्ड दिस स्टोरी बिल्डिंग मेथड, देन राइट यस। ओके, चलो ये अगर अच्छा लगा, अगर मैं बोलूं आपको और भी टेक्निक ऐसे सिखाया जाए, वुड यू लाइक टू लर्न? अगर मैं बोलूं आपको और भी टेक्निक दिया जाए ऐसा, वुड यू लाइक टू लर्न? ओके ओके, तो मेरे पास ऐसे 10 टेक्निक हैं और 10 टेक्निक्स, और आई एश्योर यू ये 10 टेक्निक जब आपके सेल्फ स्टडी में इंप्लीमेंट होगा, आई एश्योर यू कि आपका सेल्फ स्टडी का क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इसको 3.5 साल लगा है इंप्लीमेंट करके टेस्ट करने के लिए। ओके, सो लेट मी गिव ऑल दोस 10 टेक्निक्स टू यू वन बाय वन। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? कॉन्सेप्ट्स को कैसे लिंकिंग मेथड यूज करके याद रखोगे उसका एक फॉर्मेट बताया, और मैंने वहां पे एक चीज बताया था, कीवर्ड्स निकालना है। वो कीवर्ड्स बाद में काम आता है और एक टेक्निक में मैंने बताया था ना, बुक में बताता हूं। इसके अलावा 2 और मेमोरी टेक्निक है। एक मेमोरी टेक्निक है, अगर आपके पास 10 पॉइंट है, आप जब एग्जाम में लिखते हो उसको याद करते हो तो क्या होता है कि उसमें से 7-8 पॉइंट याद रख पाते हो, 2-3 पॉइंट भूल जाते हो। अभी वो पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक और टेक्निक है जिसको बोलते हैं पैग मेथड। अगर आपको नंबर्स को याद रखने में दिक्कत आता है, कोई ईयर को याद रखने में दिक्कत आता है, हिस्ट्री का डेट याद रखने में दिक्कत आता है, किसी का नंबर याद रखने में दिक्कत आता है, कांस्टेंट का वैल्यू याद रखने में दिक्कत आता है, नंबर्स रिलेटेड कोई दिक्कत आता है, ठीक से याद नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हो, 2-3 नंबर्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो, तो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड मेजर टेक्निक, जिसमें हर डिजिट के लिए हम एक इमेज लिंक करते हैं, और वो डिजिट्स को अभी हमको याद नहीं रखने पड़ेगा, वो इमेज को हम उसमें याद रखते हैं और वो इजीली याद रहता है। उसको बोलते हैं मेजर टेक्निक। आप लोगों ने मार्क किया होगा, नोट्स को पढ़ते वक्त कभी हमको दिक्कत आता है। क्या दिक्कत आता है? एक हो गया स्पीडली नहीं पढ़ पाते, हमारा रीडिंग स्पीड कम होता है, तो रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए भी देयर आर स्किल्स, वो मैं सिखाता हूं, उसको बोलते हैं स्पीड रीडिंग टेक्निक। मैं वहां पे 3 अलग-अलग एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, एक्टिविटीज कराता हूं, जिससे कि आपका रीडिंग स्पीड बढ़ सकता है। बच्चे 2 से 3 गुना तक बढ़ाते हैं उससे। नेक्स्ट चीज जो मैं सिखाता हूं, आप जब नोट्स को रिवीजन करते हो, मार्क किए हो, जब एग्जाम के पहले दिन बच्चे नोट्स को रिवीजन करते हैं ना, बड़ी मतलब हालत खराब हो जाता है। क्यों? 50, 60, 100 पेज का नोट होता है उस दिन, पूरा सेमेस्टर में जितना पढ़ा होगा सभी का नोट्स है। जब एक ही दिन में रिवीजन करते हो तो पहले 2-4 घंटे में जो पढ़ते हो बहुत कूल माइंड से पढ़ते हो, लेकिन मार्क क्यों 7-8 घंटे के बाद जो पढ़ते हो ना, बहुत चिड़चिड़े होते रहते हो, याद नहीं रहता है ठीक से। और उसमें अगर 2-4 क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आया तब तो फिर छोड़ ही दूंगा। तो कैसे उसको सिस्टमेटिकली रिवीजन किया जाए ताकि मैं सब इंफॉर्मेशन को इक्वल इंपोर्टेंस देके याद रख पाऊं, इसके लिए एक टेक्निक है, नोट्स के लिए स्पेसिफिक एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं माइंड मैप टेक्निक। और बच्चों का दिक्कत आता है नर्वसनेस, एग्जाम से पहले
एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम के हॉल में, या फिर किसी ने कहीं पे भाइबा देने के लिए बुला दिया, ब्लैंक हो गया माइंड, डिबेट देने जा रहे हो, ब्लैंक हो गया माइंड, किसी ने आपको डांट दिया, बहुत बुरा लग रहा है, उस सदमे से, उस दुख से निकल नहीं पा रहे हो, किसी ने तुमको हर्ट किया, उस हर्ट से निकल नहीं पा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, पूरा कुछ पढ़ रहे हो, 15 मिनट पढ़ा है, फिर वो चीज आ गया, फिर बुरा लग रहा है, फिर माइंड मेकअप करके और वापस आने में आधा घंटा एक चला, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, टेंशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। उसके लिए एक टेक्निक है जिससे बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। आप खुद पढ़ाई करते हो, राइट? टीचर जो पढ़ाते हैं, घर में आके एक बार उसको पढ़ते हो और आपको लगता है मेरा सेल्फ स्टडी हो गया। आपने कैसे वेरीफाई किया कि वो 100% याद है आपको? कब वेरीफाई होगा? जब एग्जाम हो, और मान चलो वहां पे 10% घट गया आपका, तो क्या वो 10% एक ही बार में घट गया? नहीं, हर दिन जो तुम भूलते थे ना, वो थोड़ा थोड़ा भूल भूल के ही तुम्हारा 10% उधर घट गया। उसके लिए सेल्फ स्टडी की क्वालिटी को डेली कैसे एसेस करो, उसके लिए मैं टेक्निक बताऊंगा। आप एडिक्टेड हो चुके हो, कुछ आदतों को एडिक्टेड हो चुके हो, गेम खेलने को, यूट्यूब देखने को, अगर आप चाहते हो कि मैं उसको छोड़ूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, देन डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन मेथड्स है, उसको आप ट्राई कर सकते हो। आप सेल्फ स्टडी का प्लानिंग नहीं कर पाते हो अच्छे से, और अगर प्लानिंग कर भी लेते हो तो बोलते हो कि सर बेकार है, प्लानिंग व्लानिंग बना के पढ़ाई करना, कुछ नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। नहीं, उसके लिए एक मेथड है, उसको ट्रैकिंग करने का एक मेथड है, और वो ट्रैकिंग मेथड ही आपको मोटिवेट करता है कि कैसे उसको मेंटेन करें, क्या गलतियां किया, उसको कैसे सुधारूंगा, उसको मैं सिखाता हूं। आपको हर दिन का, हर वीक का, हर सेमेस्टर का गोल सेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका अटेंशन लेवल हमेशा फुल रहे। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो पढ़ते तो हैं लेकिन फोकस बहुत कम रहता है, माइंड में बहुत कंफ्यूजन चलते रहता है, कुछ दूसरे थॉट्स आते रहते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन लेवल अच्छा नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट सेट टारगेट फॉर द एवरी हाफ, एवरी डे, एवरी वीक। तो उसके लिए हमको सेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा है बच्चों को, उनको स्कूल का चीजें करना पड़ेगा, ट्यूशन का चीजें करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, उसके अलावा अगर कोई हॉबी वगैरह है वो अलग बात हो गया, है ना, घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, वो उसके लिए वो वहां से दुख से निकलना वो अलग बात हो गया। ऐसे हर चीज को बैलेंस करना इज द की, बैलेंस करना ही सबसे मेन बात है। उनको वहां पे दिक्कत आता है, तो उसके लिए व्हील ऑफ लाइफ, आपके जो जो इंपोर्टेंट प्रायोरिटीज हैं उसको एक व्हील में कैसे हम सजा के अपना परफॉर्मेंस वहां पे चेक करेंगे, उसके लिए व्हील ऑफ लाइफ बोलते हैं उसको। वो एक क्लास में लेता हूं, ताकि आपको पता चलेगा कि मैं किस एस्पेक्ट ऑफ माय स्टडी, किस एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ में मैं कैसे कर रहा हूं, और आके उसको कैसे इंप्रूव करूं। ओके, ये 10 चीजें जैसे कि अगर स्टडी में इंप्लीमेंट हो गया, आई एश्योर यू डेफिनेटली द स्टूडेंट विल डू ग्रेट। और मैंने बच्चों को देखा है कि करते हुए। ओके, तब जाके जब हमने इसको टेस्ट किया, देन वी हैव स्टार्टेड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट थ्रू आवर 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। हर दिन एक एक टेक्निक सिखाऊंगा, और वो क्लास भी मैं रात को करता हूँ। ये तो ट्रायल क्लास था, इसलिए मैं 8:30 को किया। मेरा वो क्लास 9:45 PM को रहता है, हर कोई अटेंड कर सकता है, हर कोई, कोई एज ग्रुप नहीं है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े बच्चे भी कर सकते हैं, है ना, ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं, कोई भी अगर जो सीखना चाहता है तो वो भी कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, सो हमारा 10 डेज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। इसके अलावा अगर आप लोग क्लास 12 तक के स्टूडेंट हो, एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको दूंगा, मेमोरी टेक्निक, जो कंसंट्रेशन म्यूजिक, स्टडी म्यूजिक, जो मैंने जहां से मैंने सब चीजें सिंगापुर के इंस्टीट्यूट से जो ट्रेनिंग्स वगैरह जब मैंने लिए, सो वहां पे आई हैव गॉट सम चीजें, है ना, कुछ म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो हमारे कंसंट्रेशन को अच्छा करते हैं। जब हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जो स्ट्रेस आता है उसको रिलैक्स करने के लिए तेरा स्टडी म्यूजिक, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप क्लास 6 से लेके 12 के बीच में कोई स्टूडेंट हो, तो आपके पास हमारे पास आपके लिए एनिमेशंस भी अवेलेबल है। अगर आप उसी बीच में आते हो, 6 से 12 के बीच में, है ना, कोई भी क्लास में अगर पढ़ रहे हो 6 से 12 के बीच में, आप एक्स्ट्रा हमसे डाउट क्लियरिंग ले सकते हो। हमारे पास टीचर्स हैं, आपके पढ़ाई के लिए पर्सनल मेंटर्स हम आपको अलॉट कर सकते हैं, आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकते हैं, है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर दे सकते हैं। और हमारे पास टीचर्स हैं जिनसे अगर आपने कोई चीज, आपको टीचर ने पढ़ा दिया लेकिन आपने अभी याद नहीं रखा है, आप चाहते हैं कि मैं उसको याद रखूं और एक बार मुझे टीचर समझा दे, तो हमारे टीचर आपको समझा सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स भी हैं, नोट्स भी हैं। ये एनिमेशन से लेके नोट्स तक जो चीजें हैं वो 6 से लेके 12th क्लास के बच्चों तक के लिए है। ये एक्स्ट्रा है जो हमारे पास ऑलरेडी है, वी थॉट कि व्हाई नॉट टू गिव इट देम आल्सो, है ना। बट जो म्यूजिक है वो तो हर किसी के लिए है, एवरीवन विल गेट। ओके, सो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीजें आपको मिले, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे टीम मेंबर का, उनसे आप बात कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड ये फॉर्म मैं आपको दे दे रहा हूँ, प्लीज फिल दिस फॉर्म, बिकॉज आई डोंट वांट कि हम सबको इसमें इनवाइट करें, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं, तो जो चाहते हैं हम उन्हीं को इनवाइट करते हैं। लेट मी गिव दिस
लिंक इन द चार्ट, ये फॉर्म है, गूगल फॉर्म लिंक है, अगर आप इसको फिलअप कर देते हैं देन आई विल इनवाइट यू। ओके, आपको इनवाइट किया जाएगा वो 10 डेज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो लेट मी गिव दिस फॉर्म अगेन। मैंने वैसे फॉर्म पहले से दे दिया था, लेकिन मैं आपको और एक बार दे देता हूँ फॉर्म। ओके ओके, प्रीति सुमन, ग्रेट ग्रेट। प्रीति, एक्चुअली हमारा जो ऑफिस है इसको एनआईटी राउरकेला के अंदर देयर इज ए डिपार्टमेंट कॉल्ड फाउंडेशन फॉर टेक्निकल एंड बिजनेस इंक्यूबेशन, है ना, इट्स ए पार्ट ऑफ एनआईटी राउरकेला। वहां पे हमको ऑफिस दिया गया इसको बनाने के लिए सिंस 2018, है ना, एंड आई एम आल्सो एन एनआईटी राउरकेला अलुमनी, है ना, सो एनआईटी के सपोर्ट से हमने इसको बनाया है, हमको ऑफिस भी एनआईटी के थ्रू से ही दिया गया है, सो दैट वी कैन स्प्रेड इट टू द सोसाइटी, है ना, सो इन दैट वे इट इज लिंक्ड टू एनआईटी, है ना। हमारा जब भी कोई कंपटीशन होता है, जो भी चीज होता है, दैट एनआईटी प्रोफेसर्स रिव्यू आवर परफॉर्मेंस, हर 6 महीने में एक बार परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं कि हमने 6 महीने में क्या किया, क्या हमने टारगेट सेट किया था, दे हेल्प अस, so they are our mentors. Okay, so that's the thing. So उसमें क्या होता है, इन लोगों को मैंने देखा है बच्चे की जो 1 घंटे में पढ़ते थे वो 15-20 मिनट में खत्म कर लेते हैं, so this helps them to stay ahead of the class। और वो क्या होता है फिर जब वो एक बार गो थ्रू करके जाने का आदत पड़ जाता है क्लास से पहले, तो उनको फायदा ही होता है कि वो अटेंटिवनेस रहता है क्लास के अंदर, क्योंकि आप एक बार गो थ्रू कर चुके हैं और क्लास में जा रहे हैं ना, that will help you a lot। who take, okay okay, देखिए ये अभी हमारे पास कुछ अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, ग्रेजुएशन से भी बच्चे हैं, वैसे मेरा फोकस रहता है क्लास 8 to 12, लेकिन ये एक ऐसा चीज है कोई भी ले सकता है ना। हमारे यस्टरडे वन ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है ना, सो कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि कोई एज ग्रुप है, क्योंकि ये क्या है ना, हमको जितना ज्यादा सिलेबस बढ़ता जाता है, हमारा एज बढ़ते जाता है, हमको ये सब टेक्निक्स की जरूरत ज्यादा पड़ता है। छोटे बच्चों के लिए तो नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन जितना एज आपका बढ़ता जाएगा यू नीड दिस टेक्निक्स मोर। हेलो सर। यस यस, प्लीज प्लीज। सर मैं 12 क्लास में पढ़ता हूँ। ओके ओके, गुड गुड। तो आपके लिए तो बहुत चीजें हैं हमारे पास, है ना। अगर आपका कोई पेंडिंग डाउट्स भी है, आपके लिए वो एक्स्ट्रा है। अगर आप डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, कोई समझ, कोई चीज आपको याद अभी समझ में नहीं आ रहा है, टीचर ने पढ़ा दिया है, आपको वो थोड़ा टेंशन आ रहा था, वो भी हम आपका क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट, यू कैन टेक दोस बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, है ना। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, हु टेक, अच्छा ये देखिए, ये जो टेक्निक्स क्लास होता है ओनली आई टेक, सिर्फ मैं ही लेता हूँ टेक्निक्स क्लास, है ना, बिकॉज़ इसके ऊपर रिसर्च मैंने ही किया है ड्यूरिंग माय पीएचडी, है ना। आई विल टेक द क्लासेस। हाँ, जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताया, डाउट क्लियरिंग, वो अगर आप 6 से 12 के बीच में हो तो जो एक्स्ट्रा सर्विसेज देंगे वो मेरे टीचर्स हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब स्ट्रीम के। यस यस यस, डेफिनेटली सिद्धार्थ, डेफिनेटली ये 12th 11th बच्चों के लिए ही है, क्योंकि मुझे पता है अभी 12 बच्चों का एग्जाम आ रहा है, तो आई वांट टू मेक ए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट फॉर देम, कि वो फील करेंगे कोई भी दिक्कत होता है देयर इज क्लाबमेट रहेगा मेरे साथ हेल्प करने के लिए। सो हमारे टीचर्स, अगर आपको 11 बजे में डाउट पूछेंगे तो क्लियर, डेडिकेटेड पैशनेट टीम हमने रखा है ना, सो दैट दे हेल्प यू। ओके ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट टाइम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, है ना। अगर और कोई क्वेरी नहीं है then maybe we can close it here, okay, and don't hesitate to give the genuine feedback। जो भी आपको फील हुआ है आज के क्लास में, don't hesitate to give genuine feedback। हम सीखना चाहते हैं, है ना, हम हमेशा स्टूडेंट से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे उनको और अच्छा हेल्प कर पाए। सब हेजिटेट मत करना, है ना, फीडबैक देने में। ओके, सो थैंक यू। With this I hope that it was a useful class for you। You have utilized your time in a new thing, learning or maybe realizing a new thing that can help improving your memory power। Okay, thank you for joining। So with this hope that we shall meet tomorrow in our 9:45 PM class। I am closing the session now। Thank you। थैंक यू सर। Okay, Thank you, okay, welcome।